लखनऊ में सर्वदलीय बैठक हुई आयोजित। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहे। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मौजूद रहे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मौजूद रहे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मंत्री संजय निषाद भी बैठक में शामिल हुए। इधर समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मौजूद रखे हैं और विधानसभा सत्र की अवधि के साथ ही कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई है। आज दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं विधानसभा सत्र के संचालन को लेकर। पहले तो कार्य मंत्रणा, जिसमें सभी कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य होते हैं कि आगे विगत 10 दिनों के अंतर्गत किस प्रकार से कौन कौन से हमारे को बिजनेस लेने हैं। बिजनेस गवर्नमेंट प्रपोज करती है, उसके हिसाब से विधानसभा चलती है। विधानसभा सुचारू रूप से चले, इसके लिए अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो नेता सदन है वो, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेता होते। मैंने ये रिक्वेस्ट करी है सभी नेताओं से कि विधानसभा का मंच चर्चा परिचर्चा के लिए है। सहमति और असहमति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन चर्चा लोग करें। क्योस करने से न विपक्ष की बात आ सकती है, न सरकार अपनी बात कह सकता है। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी समेत, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नेता सदन है, वो तो चाहते ही हैं कि अच्छी तरीके से डिबेट्स हों, हमेशा इस बात के लिए वो की प्रतिबद्धता है। सदन सुचारू रूप से कैसे चले, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दिया और सुचारू रूप से सदन चलाने की बात कही है और कल से सुचारू रूप से सदन चलेगा। लेकिन विपक्ष अगर सरकार के सुर में सुर मिलाएगा तो फिर जनता के बीच में जा नहीं पाते हैं लोग। जनता कहेगी कि सरकार अच्छा काम करे तो तुम उन्हीं के साथ रहो, क्यों तीन चिल्ला रहे हो, हल्ला क्यों कर रहे हो। विपक्ष समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, कह रहा है कि बजट। देखिए, समय सीमा अलग है, पर डे 3 घंटा अलग से 5 बजे के बाद 8 बजे तक चर्चा का समय सभी लोगों ने तय किया है। विपक्ष भी था, सभी लोगों ने मिलकर तय किया। संविधान को नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, उनके बदौलत कानून चलेगा। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि जिसका नाम काटना है उसके यहाँ मोबाइल नंबर पर उसके फोन जाएगा, अगर वो सहमति है तब नाम कटेगा। अब इससे बड़े सबूत क्या दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता आकाश यादव का रुख करते हैं। आकाश यादव, सर्वदलीय बैठक हुई है, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी? सर्वदलीय बैठक में साफ तौर से सभी पार्टियों के नेता बुलाए गए थे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, निषाद पार्टी, अपना दल व बीजेपी के सभी मुख्य नेता बैठे। तो सर्वदलीय बैठक में हुई ये चर्चा हुई है कि 9 तारीख से 2 तारीख तक सत्र चलने वाला है। बजट सत्र है और करीबन 9 लाख करोड़ के आसपास बजट होगा। इसमें सार्थक चर्चा करनी है, विकासशील चर्चा करनी है, मुद्दों पे चर्चा करनी है, तमाम चीजों के मुद्दे रखे, चाहे जो विकास कार्य है यूपी के लिए, तो चाहे ग्रामीण स्तर के हों, शहरी स्तर को, उनको धरातल उतारने के लिए सार्थक चर्चा करनी है। लेकिन जिस प्रकार से आज की बैठक के बाद अभी देखा जा रहा है कि शाम को आज एनडीए घटक दल की बैठक होनी है, समाजवादी पार्टी अपने विधायकों की बैठक कर रही है। तो बजट सत्र जब 11 तारीख को बजट पास होगा, उसके बाद 5 दिन लगातार बजट पर ही चर्चा होगी। उसके बाद कुछ बिल आने हैं। इन तमाम चीजों को ये सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने सबसे समर्थन मांगा है और उसकी बजट सत्र जो होने वाला है, जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, इसमें सभी लोग सहमति दिखाएं और इस बजट सत्र को सार्थक बनाएं। लेकिन इस प्रकार से जो बैठक हुई है, जो अलग अलग दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो खासतौर से कह सकते हैं सदन में हंगामा करेंगे, या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर से एफआईआर का मुद्दा जो अखिलेश यादव उठा रहे हैं, उस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। आरती जी, तो तमाम मुद्दों को उठाने की तैयारी में विपक्ष नजर आता है। चलिए आकाश, आप बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश विधान भवन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रखे। इस बैठक में सदन के कार्यक्रम को हरी झंडी दी गई। सदन की कार्यवाही, सत्र की अवधि, कार्यसूची पर रणनीति तय, सभी दलों के बीच आपसी समन्वय और संवाद स्थापित करना उद्देश्य है। एजेंडे पर चर्चा, प्रश्नकाल, बजट, महत्वपूर्ण विधेयकों पर समय तय करने पर चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता आकाश यादव का। आकाश, देखिए, अब चर्चा हो गई है पूरे विस्तार से, बिजनेस एडवाइजरी की बैठक भी हुई है, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से सदन ये 12 दिवसीय है, जिसमें 2-3 दिवस जो है सदन नहीं चलेगा और 9 दिवस सदन चलना है। 9, 10 और
11 तारीख महत्वपूर्ण है। 9 तारीख को जब कल सदन शुरू होगा तब जो है जो वंदे मातरम के साथ शुरू होगा और जो ईंधन है उसमें शोक व्यक्त करेंगे। 10 तारीख को कुछ कार्य है उनको, 11 तारीख को सदन पटल पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 दिवसीय लगातार बजट पर चर्चा है, लेकिन ये भी बात रखा गई विपक्ष के तौर से कि चर्चा के बाद कुछ अलग मुद्दे उनको भी रखना है। तो ऐसे में निर्धारित किया कि जो 18, 19 तारीख, 20 तारीख के 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसमें जो उत्तर प्रदेश के अन्य मुद्दे हैं उनको भी सार्थक चर्चा के रूप में पटल में रखा जाएगा, उसमें चर्चा की जाएगी। इन तमाम चीजों को समावेश में रखा गया है। जो बजट सत्र में ग्राउंड लेवल पे या मुद्दे होंगे उनको सदन में उठाने की बात की गई है। ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष उन्होंने सहमति दिखाई है कि जो विकसित भारत के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो मुद्दे रखे जाएंगे उन पर सार्थक चर्चा का प्रयास किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण ये है कि जो बजट सत्र है वो करीबन ये कह सकते हैं कि 9 तारीख से लेकर लगातार 17 तारीख तक के बजट पर ही चर्चा होनी है। उसके बाद जो 3 दिन बचेंगे उसमें अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की सहमति बनी है। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।